ओम शांति। आज बहुत ही स्पेशल दिन। हमारी खास दीदी, जिसको सब बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे, वो जुड़ेंगे थोड़ी देर में। और जब तक वो जुड़े, हम आज सुबह की जो मुरली थी उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते। तब तक जो आपको छोटी छोटी हिदायतें दी हुई हैं कि अपना अपना कैमरा ऑन रहे और ऑडियो म्यूट में रहे। जब कुछ कहना हो तभी ऑडियो चले, क्योंकि यहाँ पर देश विदेश से भाई बहन जुड़े हैं। उनके समय निकाल कर सब आए हैं, तो हम किसी का समय खराब ना करें, इसलिए बहुत ध्यान रहे। दीदी जैसे जुड़ेंगी, दीदी को आपके सामने हम सब स्वागत करेंगे और फिर छोटा सा एक स्वागत का गीत चलेगा और फिर आगे कार्यक्रम बढ़ेगा। तो इसीलिए सब भाई बहन अपने अपने वीडियो जरूर ऑन करें। एक बहुत ही सुंदर सुनहरा मौका दीदी से दृष्टि मिलेगी और हम सब उस दृष्टि से जो वाइब्रेशंस हैं वो कैच कर पाएंगे, एक्सपीरियंस होगा। हाँ, ये बाबा की स्पेशल चुनी हुई नूरे रतन आत्मा है, जिसको स्वयं बाबा ने चुना। तो चलते हैं, आज थोड़ा सा रिवीजन जब तक कर लें। आज मुरली के विशेष पॉइंट्स क्या थे? याद है ना? निश्चय बुद्धि विजयंती बच्चे हैं सारे। और निश्चय बाबा ने आज 4 बातों में क्लियर करके बताया। स्व के ऊपर, बाबा के ऊपर, परिवार के ऊपर और इस समय और ड्रामा के ऊपर। जो इन चारों बातों में अचल रहते, इनको निश्चय रहता, उनकी ही विजय होती। इसीलिए बाबा कहते कि देखो, प्यार तो आप सबको बहुत है मेरे साथ, आप भोले भी हो, भोलेनाथ भी आपको बहुत प्यार करता, लेकिन बाबा कहते कर्मों के अंदर भोले नहीं बनना। प्यार के अंदर तो अच्छा है, सच्चाई और सफाई, लेकिन कर्मों में, संकल्पों में जो बाबा हमें श्रीमत देते, मर्यादाएं बताते, उसको फॉलो करते हुए हम सब चलते। तो ये निश्चय बुद्धि विजयंती बच्चे, कौन सी आत्माएं हो आप सब? निश्चय बुद्धि आत्माएं हो कि नहीं हो? है जो निश्चय बुद्धि बिल्कुल। आत्माएं होती हैं ना, बिल्कुल। तो उनका चेहरा कैसा होना चाहिए? बड़ा शिकन हो, टेंशन हो, है ना, प्रेशर होगा उसके बच्चे के ऊपर। जिसको निश्चय नहीं है उसको होगा ना, तो वो चेहरा, वो रूहानियत शक्ल पे नजर तो आए। तो आप सब उसी चेहरे से, ऐसी बाबा के याद में, उस रूहानियत के अंदर हम दीदी से थोड़ी देर में मिलेंगे। रूहान होगा और दीदी फिर जो आज का टॉपिक है उसके ऊपर बताएंगी, थोड़ा सा योग कराएंगी। और अगर समय मिला, क्योंकि दीदी ने कहा कि उनके पास 1 घंटा है, उनको फिर कहीं जाना है, क्योंकि दीदी बहुत ही ज्यादा व्यस्त है। भाई 110। जी, जी जी। सॉरी टू इंटरप्ट। शायद दीदी जुड़ चुकी है, और ओके, उनके साथ जो बहन है वो भी जुड़ चुकी है। वंडरफुल, बहुत अच्छा।
तो बहुत अच्छा है। तो अगर दीदी जी का वीडियो, वीडियो ऑन हाँ, नहीं हुआ अभी, तो कोई आई बात नहीं, गेस शी इज प्रिपेयरिंग। या ठीक है, सेटिंग कर रहे होंगे ना। अच्छा है। देखो, बाबा और बाबा के जो ये नूरे रतन बच्चे थे ना, वो बहुत समय की अहमियत रखते थे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सॉरी दीदी, 6-7 मिनट्स में यहाँ पहुँचेंगे। फाइनली। अभी वो आए नहीं है, मैं सेटअप कर रही हूँ, बट टू लेट यू ओके। नो। ओके, थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू। तो आपने देख लिया, सुचरिता दीदी नाम नजर आ रहा है। बता रहे हैं कि बाहर से, मोस्ट प्रोबेबली, आई डोंट नो कौन से देश में है अभी दीदी, और उनको भी अच्छा लगेगा ये छोटा सा। जर्मनी में ही है। जर्मनी में ही है, वंडरफुल। और देखो हमारे ये बाबा के बच्चे, ये भी कहाँ कहाँ किस किस देश से, और अपने देश से भी किस किस कोने से जुड़े हैं। देखो, तो दीदी, कितना कितना हम कहें शुक्रिया करें दीदी का। इतनी व्यस्तता होते हुए पूरे यूरोप ब्रह्मा कुमारी इसको दीदी अकेले हैंडल, मतलब अकेले तो नहीं, बाबा के साथ ही कर रहे, लेकिन दीदी को ये पोस्ट मिली है, वो उसको निभा रही। तो आप सोच सकते हैं, फिर भी समय निकाल कर, इसलिए हम कई बार कहते हैं ना, आपका तो बहुत बहुत भाग्य है कि आप तो मधुबन वालों को ही अपने पास बुला लेते हो। इसलिए बाबा भी तो यही कहते थे, असली जादूगर तो आप हो कि मुझ निराकार को साकार में ले आए, है ना। इतना प्यार आप सब बच्चों का, क्योंकि ये भी आज की मुरली के साथ बिल्कुल सटीक है, क्योंकि निश्चय बुद्धि बच्चे हो ना आप सब। आपको निश्चय था कि सुदेश दीदी जी आएंगी, मिलेंगी, तो दीदी भी आ गई हैं, बहुत अच्छा है। तो अपना अपना सबने वीडियोस ऑन कर लिया, अपने अपने ऑडियोज को ऑफ रखेंगे, और कोई खास पॉइंट जब तक दीदी जुड़े, 2-3 मिनट में जुड़ती हैं, कुछ खास कोई शेयर करना चाहें आज की मुरली के साथ, है कोई और चीज? निश्चय बुद्धि आत्माओं, तृप्ति बहन, आज का कौन सा पॉइंट? भाई जी, मुझे जो पॉइंट सबसे ज्यादा इफेक्टिव लगा वो ये है कि अपने कर्मों से भोला नहीं बनना, पर दिल से भोला बनना है। क्योंकि बाबा जो है वो आपकी वाणी से या किसी और चीज से प्रभावित नहीं होते, पर आपकी सच्चाई से प्रभावित होते। तो हमेशा अपने दिल की सच्चाई रखोगे तो बाबा कहते हैं कि उसी में भोला बनना है। बहुत अच्छा। और छोटे छोटे पॉइंट्स और भी थे ना, बाबा ने सत्यता के साथ सभ्यता सिखाई थी। और एक पॉइंट भी भाई जी, बाबा कहते हैं कि मजबूर नहीं बनना, पर मजबूत बनना है। कितना सुंदर। तो हम कौन सी आत्माएं हैं? नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाली आत्माएं। कैसे करेंगी? कितना अच्छा था, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा, ठीक है ना। इसीलिए फिर बाबा ने एक एक पॉइंट क्लियर करा दिया। देखो बच्चे, अगर बाप से प्यार है, सारी कहते हैं बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, तो जिसको प्यार होता है क्या करता है? उसके लिए कुर्बान हो जाता है ना। मुझे क्या करना है? बाप समान बनना है, दृढ़ता लेके आनी है। जो संकल्प रखते हैं, ताकि वो स्मृति में बाबा का जो ज्ञान आता है, उस दृढ़ता द्वारा समर्थी आ जाती है अपनी स्मृति में। हमें पता ही है, हम हैं ही, बन नहीं रहे हैं। अब हमने याद रखना है बार बार, सुबह उठते ही क्या करते हैं हम सब? मैं हूं ही मास्टर सर्वशक्तिवान, बाबा कैसे कहते थे, है ना। एक एक बात क्लियर करके बताते हैं। स्वदर्शन चक्र घुमाने का मतलब ही ये है
कि धीरे धीरे वो आत्मा को पक्का हो जाए कि मैं हूं ही ये, और फिर हमारे कर्मों पर ध्यान जाता कि अगर मैं ये हूं तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ, तो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देते हैं। तो बहुत सुंदर, सब इतनी सबको अभी सुंदर। अनम्यूट करके रखा है, इफ एनीवन वांट्स टू शेयर एनी पॉइंट। या दीपा बहन कहाँ है? दीपा बहन जुड़ गई? नहीं जुड़ी भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। दीपा बहन, is your video on? I really can't see that. जी। Where is she? Okay, there she is. तो दीपा बहन भी जुड़ गई है। दीपा बहन हमारी कुमारी बहन, बहुत अच्छा गाती भी है और इंटेलिजेंट भी, बाबा ने स्पेशल बुद्धि दी हुई है। तो आज दीदी का वेलकम साथ साथ करेंगी दीपा जी। और भी जो सारे जुड़ चुके हैं, क्या कोई आज की मुरली से स्पेशल टेक अवे, जिसे हम कहते पूरा दिन उसको स्मृति में रख के यूज किया हो, कोई शेयर करना चाहेंगे? ओम शांति जी। जी मंजीत भाई। निश्चय बुद्धि बनना, निश्चय बुद्धि से हमारी विजय है ये। तो निश्चय रहता है, या बीच बीच में संजीवनी बूटी तो नहीं लानी पड़ती, बेहोश हो जाता हो, ऐसा तो नहीं है ना? बहुत सुंदर। और कोई पॉइंट शेयर करें जब तक दीदी जुड़ते, ताकि आज की वो मुरली का चिंतन मनन भी हो जाएगा। ओम शांति भाई जी। हाँ जी शकुंतला बहन जी। ब्राह्मण जीवन में संतुष्ट रहना है और संतुष्ट रखना है। इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो हम ब्राह्मण जीवन में संतुष्ट सिर्फ ब्राह्मणों से नहीं, हम तो जिसको अपना घर कहते हैं ना, प्रवृत्ति वाले, उसमें भी समर्पण भाव से उन सब के साथ जो हमारे साथ भी रहते हैं, उनके प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। बहुत सुंदर। समय पर नहीं जागना है, समय से पहले जाग जाना है। आज बाबा ने वो पॉइंट कहा, बहुत अच्छा लगा था भाई। बहुत अच्छा। तो पुरुषार्थ की मार्क भी जमा हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो समय से पहले जागोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, और समय के बाद जागेंगे या समय के कहने पर करेंगे तो मार्क्स समय को मिलेंगे। बहुत सुंदर, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसलिए इससे तीव्रता बढ़ती, पुरुषार्थ बढ़ता। बहुत अच्छा। और मुझे दूसरों को परिवर्तन करने की चिंता नहीं करनी है, पर स्व को परिवर्तन करना है, और स्वमान में रहकर, अपने स्वमान में रहकर खुद को परिवर्तन करना है। बहुत अच्छा। खुद को परिवर्तन, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। आज की दुनिया में उल्टा चलता है, तो दूसरों को बदलने चल लगे हुए हैं। कोई बदल पा रहा है? क्या हो रहा है? बदलने के बजाय बदला लेने लग गए। उल्टा ही चल रहा है सब कुछ। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है। बाबा के स्पेशल स्पेशल बच्चे कहाँ कहाँ से देखो, ये दैवी परिवार जुड़ता है। ओम शांति। ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखना है, ये सोचना है नथिंग न्यू, जो हो रहा है पहले भी हुआ था, फिर होगा, अभी भी हो रहा है। तो ड्रामा का आज की मुरली का स्लोगन था हाँ जी, नथिंग न्यू। हमारी दादी, गुलजार दादी, ये शब्द बहुत बार रिपीट करती थी, नथिंग न्यू। पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा, लेकिन विजय किसकी हुई थी? विजय तो हमारी ही हुई है ना। आप विजयी आत्माएं हो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। समय से पहले परिवर्तन करने से पुरुषार्थ के मार्क्स अलग से मिलेंगे, दीपा बहन ने लिखा। बहुत सुंदर, अच्छा है। चिंतन मनन करके रिवीजन होती जा रही है, क्योंकि संडे का दिन तो स्पेशल इंजेक्शन मिलता है ना, पूरे हफ्ते का डोज। बहुत अच्छा। और तो नहीं है कोई पॉइंट? इतने सारे शांति भाई जी। मीना बहन जी।
दिल से भोले बनो, लेकिन बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। दिल से भोले भोलेनाथ को प्यारे है। बाबा ने आज कई सारे बहाने बताए ना जो भोले बन जाते हैं, अलबेलापन, आलसपन, तो ये क्या हुआ? बाबा कहते नहीं, दिल के भोले तो अच्छे हैं, लेकिन इन चीजों में भोला नहीं बनना। बहुत सुंदर, वेरी गुड। और कोई सभ्यतापूर्ण अपनी सभ्यता है, वो सत्यता है, वो सभ्यतापूर्ण के हिसाब से सिद्ध करो। बिल्कुल, सत्यता को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, सत्य स्वयं में ही सिद्ध होता है। और जब सिद्ध करते हो माना जिद्द करते हो, है ना? सभ्यतापूर्ण सिद्ध करो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई पॉइंट्स? इतने सारे भाई जी। हाँ जी, ओम शांति सीमा बहन। हाँ भाई जी, आज बाबा ने बोला कि निश्चय रखो, निश्चय अटल होना चाहिए, अपने स्व पे निश्चय, ब्राह्मण परिवार पे निश्चय, ड्रामा में निश्चय और समय पे निश्चय। और जो समय के साथ आप पुरुषार्थ कर रहे हो, पुरुषार्थ के साथ आप बन जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो समय आपको अगर बनाएगा तो फिर आप पीछे रह जाओगे, तो आप फिर आपका वो पुरुषार्थ किसी काम का नहीं है। तो निश्चय बहुत जरूरी है, और अपने पे और अपने परिवार पे और ड्रामा पे और समय पे ये अटल होना चाहिए, और हर स्थिति में अटल अडोल रहो आप। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो, बहुत सुंदर। दीदी भी जुड़ चुकी हैं हमारे बीच में। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति। इतना स्पेशल दिन है ना। शांति। इतनी जो बेसब्री से आपका इंतजार था ना, बेताबी से, आज जो पूरी हो गई। बाबा की लाडली, विश्व की स्नेही और हमारी सबकी आदरणीय राजयोगिनी दीदी सुदेश दीदी जी हमारे बीच आ ही गए आखिर। कितना अच्छा। दीदी जी कौन सी दीदी हैं हमारी पता है? थोड़ा सा मुझे, मैं दीदी से 1-2 बार मिल चुका हूँ, 3-4 बार, लेकिन मुझे कई बातें नहीं पता थी। दीदी ने स्वयं बताई थी, शायद अब भूल गए होंगे। वो दिल्ली जब हरिनगर सेंटर में आए थे तो दीदी बताती थी कि देखो, ब्रह्मा बाबा की दृष्टि के द्वारा मैं ज्ञान में आई थी। तो देखो उस समय की बात। और कुछ अगर टाइम मिलेगा दीदी को हल्के से 1-2 एक्सपीरियंसेस भी बाबा के साथ के शेयर करेंगी। और फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीदी का दे दें कि लौकिक में दीदी को बचपन से ही मानव कल्याण का सपना था कि कैसे करें, और दीदी जी शुरू से ही, बचपन से ही अपने इस लक्ष्य के ऊपर बिजी बढ़ती रही। 16 साल की उम्र में, जो सोचो कि 16 साल की उम्र में स्कूल की हेड मिस्ट्रेस बन गई थी। देखो कितना उनको था मैं कैसे सेवा करूं। और फिर उन्होंने लौकिक में पंजाब यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस की डिग्री उन्होंने उस समय, देखो तब की डिग्री की वैल्यू क्या होती थी, तब ली थी। और उस शिक्षा के दौरान ही दीदी जी फिर अपने ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ उनको जुड़ाव हुआ। और धीरे धीरे तो पता ही है बाबा के द्वारा कैसे कैसे फिर बाबा ने चुनकर, और 1974 में फिर दीदी जी को यूनाइटेड किंगडम वहाँ पे सेवा के लिए भेजा। और जहाँ पे दीदी ने हजारों टीचर्स को टीचर्स ट्रेनिंग देकर उनको यज्ञ की सेवा के लिए निमित्त बनाया। और अभी प्रेजेंटली 1996 से दीदी जी जर्मनी देश में वहाँ पे हैं, जहाँ से पूरे यूरोपियन देशों का एज अ यूरोपियन डायरेक्टर ऑफ ब्रह्मा कुमारी इसका जो पद है ना, संभाल रहे हैं वहाँ पे। आज कई बार मैं देखता भी हूँ, जब हम पर्सनली मिले थे, कि दीदी जी आज इस 80 साल की उम्र में भी देश विदेश की अथक सेवाधारी बनकर इस पूरे मानव कल्याण, या यूं कहें कि मानव निर्माण कर रही हैं। और हम सबका सौभाग्य है कि आज दीदी हमारे को कुछ सुंदर से ऐसे
राज भी सुनाएंगी जो बाबा के साथ सुने, और जो आज का टॉपिक है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में दीदी जी, हमें पता है आप थोड़ा सा समय की आज कमी है, लेकिन हम सब बहुत इच्छा थी चाहे 10 मिनट भी आप योग जरूर कराएं, क्योंकि दीदी का योग एकदम अशरीरी कर देता है। तो दीपा बहन एक छोटा सा गीत दीदी की याद में, बाबा की याद में गाएंगे, और फिर हम सब बाबा की याद में बैठते, गीत खत्म होते ही दीदी जी फिर अपना टॉपिक को लेंगी। दीपा बहन। ओम शांति। गीत बजे अब खा के टिश्यू लेके। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। खुशियों से भरा जीवन हर पल में कमाई है, हर पल में कमाई है। तेरी छत्र छाया में माया की धूप नहीं हो, माया की धूप नहीं। जो तेरा बन जाए उसे कोई भी भूख नहीं हो, उसे कोई भी भूख नहीं। जिसने तुझे अपनाया उस दुनिया पर आई है, उस दुनिया पर आई है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, हो सुख मिलता इलाही है। खुशियों से भरा जीवन हर पल में कमाई है, हो हर पल में कमाई है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इतना सुंदर बाबा का गीत सुनकर ओम शांति में शांति के रस के साथ साथ आनंद का रस है, खुशी तो है। बाबा तेरे मिलने में सुख मिलता इलाही है, खुशी है, सुख है और आनंद है। खुशी है, क्यों खुशी है? कि खोई हुई चीज है जिसको ढूंढ रहे थे, हम तो खुद नहीं पा सके, उसने हमको खोज लिया, खुशी है। सुख है, क्यों? कि कलयुगी दुनिया से किनारा करके सुख के सागर बाबा ने अभी हम बच्चों को इस कलयुग में रहते हुए भी दुख के बंधन से मुक्त किया है। बेशक शरीर के कोई कष्ट नहीं, रोग नहीं, बंधन नहीं, परंतु आत्मा को परमात्म सुख का अनुभव न करने के लिए आज भी मनुष्य आत्माओं को कितना बंधन है। परंतु परम पिता परमात्मा अपना संबंध जोड़ के ज्ञान और शक्ति की कैंची देके बंधन काट देते हैं। आत्मा के अंदर इस दुनिया में रहते हुए भी
तन का दुख होते भी किसी को कर्म के हिसाब किताब को चुक चुक करते हुए भी किसी भी आत्मा जो बाबा की योगी बच्चे हैं उनको शरीर का दर्द भले महसूस होता हो, दर्द की दवाई डॉक्टर है, परंतु दर्द में एक होती है जैसे पेन और एक है सफरिंग। दर्द में दुखी हो जाना, दर्द अलग चीज है, दुख अलग चीज है। तो शरीर का हिसाब किताब में, क्योंकि उसमें जो सिस्टम है बॉडी का वो ठीक नहीं है, नस भी दब जावे तो दर्द होगी, कांटा लग जाएगा तो भी दर्द होगा, तो दर्द की दुनिया है। और साथ साथ विकारों के बंधन के कारण दुख की दुनिया है। कहा जाता है पराधीन स्वप्न सुख नहीं, जो दूसरों के अधीन है। तो हमको तो बाबा ने बता दिया कि 2500 साल से हे आत्मा रूपी सीता है, तुम रावण के बंधन में थी, अधीन थी, अब तुम्हें अधिकारी बनाने आया हूं। आधा कल्प से भिखारी थी, मैं तो अब तुमको भिखारी से राजा बनाने आया हूं, राव से रंक से राव बनाने आया हूं, पॉपर से प्रिंस बनाने आया हूं, भिखारी से अधिकारी बनाने आया हूं, पुजारी से पूज्य बनाने आया हूं। तो किस आधार पर? वो आत्मा को बंधन मुक्त किया है, तन के भान के बंधन से मुक्त, मन के परेशानी से मुक्त, अशांति से मुक्त, धन के भय भी है और अहंकार भी है, चिंता भी है और अहंकार भी है, डर भी है, परंतु रफ कंट्रोल भी है। तो वो जो धन में एक आत्मा को जो सुख मिलना चाहिए, सतयुग वाली सुख और संपत्ति वाला धन नहीं है। तो परमपिता परमात्मा स्वयं हर एक आत्मा को श्री लक्ष्मी का स्वरूप बना के, अभी आप सोचो कि लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं, समझते हैं घर धन धन से भरपूर हो जाएगा, और जहाँ लक्ष्मी जी राज करती होगी वहाँ धन की कमी होगी, वहाँ प्रकृति के वैभवों की सुखों की कोई कमी होगी। परंतु ये सुख जो है डिफरेंट प्रकार का सुख है। खुशी होती है तो आत्मा निश्चिंत है, परेशान नहीं है, आत्मिक अंदर शक्ति भरी हुई है, परमात्म संबंध का सुख है। ये परमात्म संबंध का सुख है। इंसान में मोह के बंधन का दुख है, बंधन से दुख है, पर किसने दुख दिया? दरवाजा दुख का क्यों खुला? मोह के कारण, प्रेम मोह में बदल गया। अब ये ऐसे ही जो हमारे बेस्ट था वो वेस्ट में जमा हो गया था, अब वेस्ट को बेस्ट करना है। आजकल फैशन भी है, साइंस भी बताती है, बाकी वातावरण वाले भी कहते हैं, जिनको अच्छी तरह से अपना बिजनेस को पावरफुल बनाना होता है तो बेस्ट को वह रिसाइकिल करके वेस्ट को बेस्ट कर देते हैं। किचरे में से निकाल के और फेंकी हुई चीज जिसको जानवर भी नहीं खावे, एकदम सड़ी हुई चीज, फेंकी हुई चीज, फेंकी हुई चीज, दबी हुई चीज, वेस्ट जो हो गई थी, वेस्ट समझ के डस्टबिन में डाल दी थी। तो बाबा तो कहते प्रकृति की बात नहीं, तुम्हारा प्रकृति का जो शरीर है ना, इसको भी तुमने यूज करते करते, मिस यूज करते करते, ओवर यूज करते करते वेस्ट के बॉक्स में डाल दिया था। अब मैं इस तन को भी ऐसा शुद्ध कर देता हूँ कि तन के भी सुखी बन जाते हो। क्यों? क्या आत्मा का संबंध परमात्मा से जुटा है, एक संबंध का सुख है। पहले परमात्मा के साथ संबंध था, तू दाता है, मैं भिखारी हूं, तू तो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है, मैं मूर्ख हूं, तू तो पूजनीय मूर्त है, मैं तो पुजारी हूं। संबंध कैसा था? भिखारी आपके दरवाजे पर आवे, खुश हो जाएंगे आप। अगर राजा ने धन माल बहुत सारा दे दिया
टोकरा भर करके फ्रूट का दे दिया है, एक सब महीने भर का या साल भर का अनाज भर के दे दिया, भिखारी खुश हो जाएगा। पर भिखारी को अंदर घर के अंदर आने का अधिकार नहीं है। पर नौकर है, हाँ चलो घर के अंदर में आने का अधिकार है, परंतु घर का मालिक बनने का अधिकार नहीं। घर की वस्तु अपने आप नहीं यूज कर सकता। सेवा का फल मिलता है, जो मालिक खाता है वो खाता है। मालिक सर्दी से बचता है, घर का जो वातावरण है ठंडी में गर्म है, गर्मी में ठंडा है, सुख लेता है प्रकृति का, पर अधिकारी नहीं बनता। संबंध के ऊपर बात है। तो परम पिता परमात्मा जो अनाथ बन गए थे उनको नाथों का नाथ बना देता है। तो इस संबंध का सुख है। परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, खुदा दोस्त, संबंध का सुख है। और जब संबंध के सुख का अनुभव होता है, यानी योग जुटता है, संबंध मैंने योग, जब योग जुट जाता है तो अति इंद्रिय सुख है। तो दिल गाता है बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है। ये रूहानी सुख मिलता है, इसका कोई अंत नहीं है, ये अनंत है। सुख अभी अनंत है, मिलन भी अनंत है, जीवन बसंत है, खुशी खुशी है। तो बाबा ने क्या बना दिया, हम बच्चों को अपना बच्चा बना के बचा लिया, और जो भी कुछ वेस्ट था उसको बेस्ट करने की शिक्षा दे दी, समझ दे दी। तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव इस समय होता है। तो हमारे जीवन में भी जो कौड़ी तुल्य बन गया था, वैल्यू तो कुछ नहीं थी ना, हीरे तुल्य बनाया, कांटे को फूल बनाया। यानी परमात्मा के हर एक्शन में क्या है, वेस्ट को बेस्ट, वर्स्ट को बेस्ट, वर्स्ट को फर्स्ट क्लास बना रहे हैं। और जो वेस्ट कर रहे थे, समय वेस्ट कर रहे थे, जिसका हमको पता ही नहीं चला क्योंकि खरीदना नहीं पड़ता ना। हम तो वो चीजें वेस्ट कर रहे थे जो एक वरदान रूप में मिली हुई थी। चलो मनुष्य आत्माएं, साइंस वाले, टेक्नोलॉजी वाले किचड़े को ठीक करके बहुत अच्छा उसकी कोई चीज बना लेंगे। प्लास्टिक से सड़ी प्लास्टिक फेंकी हुई उसके कपड़े बना लेंगे, कंबल बना लेंगे, बैग बना देंगे। यानी आज की मशीनरी में देखो तो वंडर है। यानी जो कलयुगी दुनिया के साधनों में भी वेस्ट को बेस्ट बनाने की विधि है, तो परमात्मा की मशीनरी में, बुद्धिवानों के बुद्धिवान की मशीन में, ज्ञान और विज्ञान के दाता की मशीनरी में कौन से बेस्ट को बेस्ट बनाया। वो जो चीजें वेस्ट हुई वो खरीदी थी, उसने उसकी कुछ ना कुछ कीमत दी थी। ये तो जो मिल रही है भगवान से हमको चीजें, या प्रकृति से जो चीजें मिल रही हैं, उसकी तो कीमत भी नहीं। वो तो वरदान में मिल रही हैं, वर्षे में मिल रही है, और वो जो है वेस्ट बहुत किया। तो परमात्मा क्या कहते हैं, बच्चे समय की वैल्यू रखो। जो समय को पहचानता है वो सफल होता है। जो समय की वैल्यू को जानता है, तो हम अब यार सोचें तो हम अपना समय कहाँ करते हैं। संकल्प का भी कोई पैसा नहीं देना पड़ता, वो भी आत्मा की संपत्ति है, नेचुरली आत्मा को प्राप्त है। कोई पैसा दे के खर्च करना पड़े तो शायद संकल्प कम यूज करे, कुछ देना नहीं पड़ता, इसलिए संकल्प जो फालतू चलाते रहते हैं, वेस्ट करते रहते हैं। तो मन की शक्ति को भी वेस्ट किया। यानी संकल्प रूप में, विकल्प के रूप में, व्यर्थ चिंतन के रूप में, पर चिंतन के रूप में, दोष दर्शन के रूप में समझ को भी करप्ट कर दिया। अपने अहम वैभाव से, अपनी मनमत परमात्मा की श्रीमत का
महत्व ना जान करके, मन मत मिस करने से, अपनी बुद्धि की क्रिएटिविटी को बेस्ट समझ करके, दूसरे के साथ कंपटीशन करके करप्ट कर दिया कर्म, अच्छी बुद्धि को, अच्छे को भी क्रिटिसिज्म, करेक्शन, कोटेशन, कंपटीशन से उसकी जो उसकी वैल्यू थी उसको भी चैलेंज। तो परमात्मा ने तो हमको बुद्धि भी दिव्य दी, समझ भी श्रेष्ठ दी, और फिर कर्म भी कितना वेस्ट होता वाणी से, वाणी में कितना वेस्ट। इसीलिए जो वेस्ट है वो अच्छा नहीं होता, तो जो अच्छा नहीं होता उसको बुरा कहा जाता है। जो चीज अच्छी नहीं है फिर कहेंगे खराब है, बुरा है। तो ऐसे जो हमारे पास अच्छी अच्छी बातें थी वो सब धीरे धीरे खत्म होती गई, बेस्ट हो गया। अभी वेस्ट को बेस्ट बनाना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हम बच्चों को अपने संकल्प पर ध्यान देना है। वेस्ट ज्यादा क्या होता है ये पहले चेक करना है, यानी क्या वेस्ट कर रहे हैं हम। अभी आप देखेंगे कि कहाँ समय, कोई किसी गपशप में चले जाओ, ऐसे लेन देन में बातचीत करो, कितना समय चला गया। सफल हुआ संकल्प के कारण, संकल्प चलना शुरू हुआ, और वो संकल्प समय हुआ सब गया। तो उसी सोच में कैसा संकल्प था, चिंता वाला संकल्प था, परेशानी वाला संकल्प था, डर वाला संकल्प था, इमेजिनेशन थी, किस प्रकार के संकल्प थे, तो कितनी एनर्जी वेस्ट हुई। तो पहले जब ये रियलाइजेशन हो कि वेस्ट क्या है, वेस्ट जो है उसको बेस्ट करना है, तो कौन सी चीज वेस्ट है, संकल्प हमारे समर्थ बने, संकल्प को श्रेष्ठ बनावे। जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ही करते चले आए। परंतु वो तो फिर भी दिखाई देने वाली चीज है, मनी दिखाई देने वाली चीज है, तो कोई ध्यान जाता भाई वेस्ट नहीं करो। चीजें खराब होती हैं फेंक देते हैं, भाई वेस्ट नहीं करो, कोई दूसरा ध्यान देता है। पर ये तो अंदर का खजाना है, किसी दूसरे को पता भी नहीं चल रहा है कि मैं वेस्ट कर रहा हूं, खोखला होता जा रहा हूं। जब रिजल्ट दिखाई पड़ती है, चिंता में डिप्रेस हो गए, एकदम जैसे बीमारी, कोई मदद करने की हिम्मत नहीं है, न लेने की हिम्मत है न देने की हिम्मत है, तो उसकी कंडीशन बताती है कि वेस्ट हो गया। ये अंदर की जो शक्तियां हैं ये बहुत सूक्ष्म शक्तियां हैं, इनको वेस्ट ना करें, बेस्ट रखें। इस पर मुझे एक बात याद आई, किसी ने शायद मैं समझती सुनी थी, पढ़ी थी कहाँ। एक बारी एक महात्मा के पास, संत के पास कोई व्यक्ति गया, उसने कहा महात्मा जी मुझे आपसे एक बात करनी है, इसलिए एक आपका एक चेला है, उसके बारे में मुझे बात करनी है आपसे। उसने कहा बात करनी है, अच्छा ठहरो, मैं छन्नी लेके आऊं और मैं छन्नी में छान के फिर देखूंगा कि मैं तेरी बात सुनूं या नहीं सुनूं। वो कहता महात्मा जी बात के लिए छन्नी चाहिए, कोई अनाज थोड़ी है, कोई चावल, कोई ऐसी चीज थोड़ी जिसके लिए छन्नी चाहिए, ये तो बात है। महात्मा जी ने कहा बात ही तो है, बात कोई छानबीन कर, बात छानबीन करने वाली है।
अच्छा बताओ क्या बात करना चाहते हो, मैं छन्नी से पहले छान लूं। का छन्नी कौन सी है? का मेरी पहली छन्नी है सत्यता की छन्नी। क्योंकि आप मुझे बताओ मेरी स्थिति क्या सत्यता सभ्यता है, तो मैं सभ्यता से सुनूं, ध्यान दे के सुनूं, तो सच्ची बात होवे तो मैं बड़ा रिस्पेक्ट से सुनूंगा। क्योंकि मेरा कोड ऑफ कंडक्ट है सत्यता को सब सुनना। अच्छा ही बोलो, अच्छा ही सुनो। तो मैं बता रही थी भगवान ने भी यही कहा है, बुरा सोचो नहीं, बुरा बोलो नहीं, बुरा सुनो नहीं, बुरा करो नहीं, पर बुरा सोचो भी नहीं। तो उसने कहा, महात्मा जी ने कहा, अच्छा बताओ कि जो तुम मेरे को बात बताने वाले हो वो सच्ची है? भाई सच्ची बात बताऊं, मैंने ना देखी नहीं है, मेरे को तो किसी ने सुनाई है, बताई है। उसने भी नहीं देखी, उसको उसके दोस्त ने बताई है। अच्छा, तो महात्मा जी ने कहा फिर मेरी छन्नी से ये तो नहीं जा सकती, मेरे पास नहीं आ सकती, क्योंकि मैं तो सत्यता को मानता हूँ। जो सच्ची बात है वो सुनूं, जो सच्ची है ही नहीं तो झूठ को मैं अपने घर में क्यों रखूं? तो झूठी बात जब आपको भी नहीं पता कि ये सच्ची बात है कि नहीं, तो इसमें तो फिर छानबीन करने में और ही टाइम जाएगा कि सच्ची है कि झूठी है। झूठ वाला प्रूव करेगा झूठी है, सच वाला सोचेगा पता नहीं मैंने तो ऐसे किया नहीं, तो ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बात हो जाएगी। इसलिए सत्यता की छाननी से छान के मैं लेता हूँ, इसलिए वो बात तो रह गई। चलो अच्छा, दूसरी मेरी छन्नी है, 3 छन्नियाँ हैं। दूसरी छन्नी ये है कि वो कुछ मैं सुनूं तो मेरा कुछ भला होएगा, इसमें मेरे को कुछ फायदा मिलेगा। उसने कहा नहीं, आपको फायदा तो नहीं मिलेगा, पर शायद आप किसी दूसरे का सुधार कर सकेंगे, उद्धार कर सकेंगे, इसलिए आपको बताते हैं। उसने कहा हाँ, तो महात्मा जी को उसने कहा कि नहीं, आपके कोई इसके फायदे हुआ, इसमें आपका फायदा कुछ नहीं है। उसने कहा जो मेरे को फायदा करने वाली चीज नहीं है मैं वो क्यों लूं? तो मेरी दूसरी छन्नी से भी ये गई, नहीं चाहिए, वेस्ट है, नहीं चाहिए। अच्छा, तीसरी छन्नी ये है कि ये भला करने वाली है, कुछ फायदा करके कल्याण करने वाली, सुख देने वाली बात है, खुशी की बात है, जो मुझे आप सुना के मैं फिर उसको सुनाऊं। कहा नहीं, खुशी की बात नहीं है, वो तो बहुत दुखी हो जाएगा इस बात को सुनेगा, तो अपने बारे में सुनेगा ना, ये बात बड़ा दुखी हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी पता नहीं कि सच्ची है कि नहीं है। तो उसने कहा कि जो दुख देने वाली बात है वो तो बेस्ट है, दुख देने वाली बात तो वर्स्ट है। सुख देना हमारा फर्ज है, दुख दूर करना, सुख से भरपूर करना, ये महात्मा का काम है। मैं ये काम क्यों करूं? तो मेरी छन्नी से बताओ, तेरी बात सुनूं? कहा नहीं महात्मा जी, चुप शांत होके चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपनी छन्नी में छाने। आज बाबा ने कहा दूसरे पर हम दोष देते हैं, इसके कारण ये हुआ, इनके कारण ये हुआ। दूर का चश्मा बड़ा तेज है, दूर की नजर तेज है, नजदीक की नजर थोड़ी कमजोर है। तो क्या मतलब है कि हम अपनी नजदीक की नजर से अपनी कमजोरियों को चेक करें। वो कमजोरी ही हमारी बीमारी है, कमजोरी ही हमारी जो है वो मन के अस्वच्छता है, कमजोरी ही हमारी एनर्जी को वेस्ट करती, समय को वेस्ट करती, संबंध को में विघन डालती। इसीलिए तो सबसे बड़ी बात ये जरूर है कि हमको ये देखना है हमारे जो संकल्प व्यर्थ चलते हैं,
नेगेटिव चलते हैं, हम दूसरों को कोर्स कराते हैं, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, अननेसेसरी थॉट्स, इम्प्योर थॉट्स, वीक थॉट्स, तो ये सब जो है जिसमें कुछ प्राप्ति नहीं है, तो वो तो मेरे मन के संकल्प की शक्ति में, मेरे अपने मन की शक्ति कमजोर हो गई है। अब मुझे उसको बढ़ाने के लिए व्यर्थ चिंतन नहीं, पर चिंतन भी नहीं, क्योंकि बाबा ने बहुत बारी कहा है, पर चिंतन पतन की जड़ है, आत्मचिंतन पर चिंतन पतन की खाई है, जाके नीचे नीचे गिरेंगे, और आत्मचिंतन उन्नति की लिफ्ट है, सीढ़ी है, चढ़ते जाएंगे। आत्मचिंतन करते जाओ, तो बाबा ने कहा था सीढ़ी है, अब तो लिफ्ट मिलती है, क्योंकि बाबा का बना बनाया माल मिलता है। संकल्प शुद्ध क्या होते हैं, रूहानी नशे के संकल्प क्या होते हैं, भविष्य की स्मृति के संकल्प बाबा बना बनाया माल देता है, मुंह में मक्खन का गोला डाल देता है, जूस दे देता है, आप निकालना भी नहीं पड़ता। तो इसीलिए वो तो फिर अभी लिफ्ट बन गई। संकल्प कितने श्रेष्ठ, कितने शुद्ध संकल्प, सुखदायी संकल्प, शुद्ध विश्व कल्याणकारी संकल्प, स्वचिंतन के संकल्प, शुभ चिंतन के संकल्प। तो हम कल्याणकारी बाबा के बच्चे हैं, अपने कल्याण के लिए भी बेस्ट बनाना है, तो बेस्ट को फिर यूज करेंगे ना। बाबा ही बेस्ट दे रहा है, तो इसीलिए अपने आप को देखें। मेरा जो नजदीक का चश्मा है वो तेज हुआ है, उसका नंबर बढ़ा है। ये जो है वो जो है नंबर बढ़ता जाता है, कमजोरी वो जो कम होता जाता है, कमजोर होती जाती है। ये फिर वंडरफुल है, अंदर की दृष्टि जितनी जितनी बढ़ती जाती है, आत्मा की तीसरा नेत्र काम करने लगता है, दृष्टि दिव्य बन जाती है। अपनी अंतर्मुखी आत्मा हो जाने से, अपनी दृष्टि से अपनी चेकिंग करने से स्वचिंतन चलता है। और इसीलिए हम फिर दूसरा किस बात में करते हैं, चलो ये चिंतन तो ठीक किया, रियलाइज भी कर लिया और रिकॉग्नाइज भी कर लिया, रियलाइज भी किया, रिकॉग्नाइज भी किया। अंतर्मुखी होके पहले रियलाइज किया, रिकॉग्नाइज किया, फिर रियलाइज किया, ये रॉन्ग है। अच्छा, फिर अब युद्ध चलना शुरू होता है। माया के साथ युद्ध करते करते कितना टाइम बीत जाता है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, खुशी भी वेस्ट हो रही है, योग भी नहीं लग रहा है, ज्ञान का मंथन का समय भी नहीं है, व्यवहार भी बदल गया, विचार भी बदल गया, संस्कार भी बदल गया। युद्ध करते करते अपने से भी युद्ध, दूसरों से भी युद्ध और माया से भी युद्ध। अपने आप में भी संशय, दूसरे में भी संशय, भगवान में भी निश्चय नहीं कि मदद होगी कि नहीं, मिलेगी कि नहीं। योग तो लगता नहीं, शक्ति कहाँ से मिलेगी, योग तो लगता नहीं। तो हम अपने आप से भी ऐसे समय गवाते, शक्ति गवाते। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे आपको मैंने स्मृति दिलाई है ना बेस्ट बनाने की। पहले सच्ची बात, सत्यता बेस्ट है, सत्यता। सच कभी खत्म नहीं होता, सच्ची चीज, सच्चा सोना सदा ही सच्चा है, हीरा सदा ही चमकता रहता है धूल में भी। तो सच्चाई, अगर जीवन ऐसा ही आनंद वाला जीना है तो सत्य चित्त में चला जावे, चित्त में, मन में खाली नहीं, संकल्प खाली मन का नहीं, परंतु चित्त में डीप कॉन्शियस में चला जावे एकदम। जैसे कि तो जब जितना तभी बाबा ने कहा प्रसन्न चित्त
और प्रश्न चित्त। प्रसन्न रहेंगे जब हमारा चित्त, प्रसन्न चित्त बोला जाता है, प्रसन्न मुख नहीं बोला जाता। प्रसन्न चित्त, हर्षित मुख, प्रसन्न चित्त। तो जब संतुष्टता है, कोई चीज मिली हुई या खुशी होती है और वो अच्छी क्वालिटी की होती है, थोड़ा खर्च करना पड़ता है, ज्यादा उससे मिलता है, तो फिर क्या होता है, खुशी के साथ साथ संतुष्टता होती है कि ठीक है, सफल हो गया, हमारा धन सफल हुआ, हमारा समय सफल हुआ, हमारी समझ सफल हुई, संतुष्टता होती है। तो ये परम पिता परमात्मा हम बच्चों को अंदर ही अंदर आत्मा को, जो चित्त में चेतनता है, उस चेतनता को हम पहचाने। तो चेतनता क्या है कि उस चेतनता का मतलब है कि वो हमारी स्मृति, हम चेतन जो देवी देवता थे, वो स्मृति सदा पावरफुल रहती है, वो अनुभव पावरफुल रहता है, परंतु वो यूज नहीं हो रहा है अभी। जैसे कोई भी चीज आप भूल जाओ, पर इनफैक्ट भूलते नहीं है, कोई परिस्थिति आती है वो जागृत हो जाती है, मन में वो सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ती है। मन में ऐसे ही है जैसे कि चित्त क्या है, जैसे कि बीज की शक्ति है चित्त, और बीज में से जब जल उसको मिलता है, वातावरण मिलता है, तो फिर उसका होता है अंकुर, उसमें से वो निकलना शुरू होता है चेतन। तो मन का संकल्प जैसे कि एक पौधा उत्पन्न कर रहा है। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं, इसीलिए पहले अपने चित्त को शुद्ध चिंतन करो। चिंतन करते करते चित्त में वो अनुभव होता चला जाएगा। सत्य में जो चेतनता आ जाएगी, सत्य चित्त आनंद, सत्यता लिविंग हो जाएगी, शब्द खाली नहीं, अनुभव होने लगेगा। लिविंग का मतलब अनुभव होने लगेगा, चैतन्य बन जाएगी सत्यता, और फिर उस अनुभव का आनंद अतीन्द्रिय सुख भी है, और उस आनंद से हम आत्माएं फिर भी श्रेष्ठ कर्म करके श्रेष्ठ करती रहेंगी, खुशी रहेगी। हाँ, खुशी क्या है, उमंग उत्साह है, अपनी खोई हुई चीज फिर से मिल गई। तो बाबा हम बच्चों को जो हमारी अपने अंदर की शक्तियां थी वो वेस्ट हो रही थी, प्रकृति से मिली हुई शक्तियां, उसको वेस्ट किया अथवा मिसयूज किया, तो अब बाबा फिर से हमको अपनी परमात्मा वाली शक्तियां दे करके आत्मा को मास्टर सर्वशक्तिवान बनाते। यही बाबा स्मृति दिला रहे। उसमें फिर माया से लड़ने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि युद्ध तो राम और रावण का है ना, मेरा युद्ध थोड़ी है। तो राम और रावण का युद्ध कहा जाता है। बाबा ने कहा कौरव और पांडव तो लड़ाई नहीं, तो विजय जो है वो तो बाबा के विजयी रतन बनाने वाला बाबा है, कमांडर इन चीफ बाबा है। तो इसलिए उसकी जीत है, यह नशा रहे, परंतु मैं उसमें उस जीत में मददगार हूं, और फिर बाबा बंधा हुआ है शक्ति भरने के लिए। पर मुझे नशा निश्चय चाहिए, नशा चाहिए, निशाना पक्का होना चाहिए। तो फिर वो मेरी चिंता भी मिट जाएगी, समय भी सफल हो जाएगा, संपत्ति भी सफल हो जाएगी, कर्म इंद्रियां भी समय वैसे सुस्ती में जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है, वो सफल हो जाएगा। इस पर भी मुझे एक अच्छी बात याद आई, युद्ध नहीं करना, परंतु अपने शुद्ध संकल्प में अथवा अपने अहम वहम वाली स्थिति नहीं, परंतु स्वमान की स्थिति से ऊंचे उठते रहना। तो फिर माया जो है अपने आप पीछा छोड़ देगी, गिर जाएगी, रावण मर जाएगा। तो इस पर एक ऐसा बताते हैं, ये अपने चील है ना, चील उड़ती है पक्षियों में, चील बहुत बड़ा, बड़े बड़े पंख वाला पक्षी है।
तो वो चील कभी भी कहीं आकर के बैठती भी है उड़ने के बाद। तो कोई भी पक्षी उस पर, उसके कंध पर नहीं बैठता, कंधे पर एक चिड़िया का नाम है रेवन, रावण नाम है, RAVAN, रावण। अब वही वाला रावण हम रावण ही लिखते हैं। तो ये पंछी उड़ते उसके पीठ पर, चील के पीठ पर आकर बैठता है, चोंच मारना शुरू करता है, मारता रहता है, चोंच मारता रहता है। वो जो चील है वो बड़े आराम से बैठी है, अचानक उड़ना शुरू कर देती है। उड़ती है, पंख फैलते जाते ऊपर उड़ती जाती है। अब वो जो पक्षी पीठ पर बैठा था पकड़ता कि मैं गिर न जाऊं, पर तू पकड़, अच्छा ठीक है, उड़ता जाता है, वो उड़ता जाता है। तो जितना जितना वो पक्षी चील उड़ती जाती है ऊपर, उस पक्षी में फिर उसको वो हवा तो नहीं मिलती, वो स्वतंत्रता नहीं मिलती, नेचुरली थकावट होगी, फियर होगा, मर जाता है, गिर जाता है, मर जाता है। तो क्या हुआ, लड़ाई नहीं की, चील ने लड़ाई नहीं की, पर चील ने चढ़ाई के उड़ान शुरू कर दिया। तो बाबा कहते थे तो फरिश्तों की बात है, तुम अपने स्वरूप में जब फरिश्ता स्वरूप का कॉन्शियस बनाओगे तो वेस्ट कुछ नहीं होगा। क्यों कि लाइट में पहले परखने की शक्ति आ जाएगी, फिर उससे डिटैच होने की शक्ति आ जाएगी, फिर इसको सिद्ध स्वच्छ करने की शक्ति आ जाएगी, फिर इसको सफल करने की शक्ति आ जाएगी। तो समय भी सफल होगा, वो यूज होएगी, फिर शक्ति, तो खुशी मिलेगी। तो लक्ष्य है कि हमको अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है जब सब कुछ बेस्ट है, सब कुछ नंबर 1 है, क्योंकि बाबा नंबर 1 दुनिया स्थापन कर रहे हैं। हम चल रहे हैं सूर्यवंशी कुल में, और बाबा ने प्रैक्टिकल में बेस्ट से बेस्ट करवाया है। जब शुरू में आबू में आए थे पर सारे भाई बहन, तो उस समय कोई सुख साधन तो नहीं थे, मकान में थे तो सही, परंतु साधन तो वहां जाकर के नवे जाके रहे थे। अच्छा, अब लकड़ियां हैं, अंगीठी जलानी है, ईंधन कहाँ से आवे? तो 2 भाई खन्ना जी और उनके एक साथी, और तो वो रेलवे में काम करते थे। तो जो कोयला बचता है ना, उनको वो फ्री मिलता था, वो तो समझते थे कोई फेंकना ही है या किसी भी तरह से यूज हो जाना चाहिए। तो वो कोयले की डस्ट जो है वो मंगवा लेते थे। और गोबर तो बहुत है गांव से के, तो बाबा ने वो कोयले और गोबर मिक्स करने का, नहीं बाप दादी अपना अनुभव सुनाती हैं कि कहाँ सब कुछ नौकर करने वाले कभी मिट्टी में हाथ में भी नहीं डाला, और यहाँ बाबा ने गोबर के उपले बनवाए हैं उन्हीं सुंदर हाथों से, जिन देवियों के हाथ में सुंदरता स्वच्छता है, परंतु वो बनी कैसे, श्रेष्ठ कैसे बने? वो हस्त में हमेशा कमल फूल समान कैसे रहे? वो हस्त वरदानी हाथ कैसे बन गया? वो बेस्ट हाथ बन गया। वर्ष को जिसने बेस्ट बनाया, तो वो कोयले बनाते थे, तो अंगीठी में वही जलता था। उस समय कोई इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, पानी भी गर्म उसी से होता था, खाना भी उसी से बनता था। तो गोबर को जो गऊ ने, भैंस ने वेस्ट समझ करके फेंक दिया, वो वेस्ट को बेस्ट बनाया। प्रैक्टिकल में ये है। ऐसे भी जो भी चीज की ऐसे फिर परखने की शक्ति चाहिए कि वेस्ट धोखे से तो नहीं आ जाता। तो ऑलराउंडर दादी जी की खरीदारी की ड्यूटी थी, अनाज खरीदने की। जैसे भूरी दादी जी, उनकी ड्यूटी सब्जियां लाने की थी नीचे से। वो बहनें बिल्कुल भाइयों वाला काम करती थी। अब तो सब समझते भाइयों का काम है,
पर बाबा ने तो बहनों को भाई भाई की दृष्टि खाली नहीं सिखाई, पर भाई बनाया। जिन्होंने सब, जिनको दुनिया ने अबला समझा, एकदम ताड़न की अधिकारी समझा, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड समझा, पैर की जुत्ती समझा, भगवान ने उनको क्या बना दिया। लोगों ने जिनका जीवन बेस्ट समझा, भगवान ने उनका जीवन बेस्ट बनाया। जो पुजारी बन के आई तो घर में लक्ष्मी देवी आई थी, परंतु जैसे ही माया आई तो बेचारी पुजारी बन गई, सबके सामने मत्था टेकने वाली बन गई, पुजारी को पूज्य बना दिया। लेकिन विषय विकारों की पुतले पुतले को समझने वाले मनुष्यों को समझ मिली, ये तो वैष्णव देवी है, विषय विकारों का साधन नहीं है। उनको वैष्णव देवी बना दिए, पवित्रता की मूर्ति बना दिए। तो जीवन को परिवर्तन करना, तो जीवन में हमारी जो समय, संकल्प, श्वास, हमारा स्वमान, वो किस रीति से गिरावट वाला आ गया था, तो बाबा उसको कितना ऊंचा उठा रहे हैं। इसीलिए फिर से ऐसा जीवन, हाँ, तो खुशी रहे, नशा रहे, निशाना पक्का रहे, तो जीवन बदलता है बराबर। तो बाबा ने ऐसे ही बहुत सारी चीजों को सफल किया, जिसको बैगरी पार्ट कहते थे। बाबा ने जानकी दादी जी अनुभव सुनाती हैं। हाँ, मैं पहले ऑलराउंडर दादी जी वाले बता रही थी। तो ऑलराउंडर दादी जी को अनाज लेके आने की ड्यूटी थी, तो गेहूं लेकर के आई और बाबा को कहा कि बाबा ये गेहूं बहुत सस्ता मिला है, बहुत कीमती चीज है वैसे तो गेहूं, परंतु ये बड़ा सस्ता मिला है। बाबा ने कहा अच्छा। तो बाबा ने दिखाया, उन्होंने जहाँ बोरी रखी थी। बाबा ने कहा बच्ची, उसने ऊपर से दिखाया, तो बाबा ने कहा अच्छा एक सुआ लेके आओ, वो बोरी सीने का सुआ होता है ना। तो ऐसे बोरी को थोड़ा पलटा किया, लिटाया, और बाबा ने सुआ उसमें डाला, तो वो तो आटा निकलने लगा। समझो जो बोरी थी वो धीरे धीरे, वो जो क्या था, गेहूं जो था वो गुण का खाया हुआ था। इंसेक्ट खा लेता है, गुण बोलते हैं ना गेहूं में, तो उसने वो खा लिया। तो बाबा ने कहा बच्ची देखो, अभी सफल तो हुआ, तुम्हारा समय तो सफल हुआ, परंतु अभी ये परखने की शक्ति चाहिए। तो फिर हर चीज जो है, कुछ भी चीज वेस्ट करेंगे नहीं, वेस्ट को यूज तो करेंगे, बेस्ट बनाएंगे सही, परंतु वेस्ट होवे भी नहीं, क्योंकि उसमें तो फिर समय और शक्ति वेस्ट होती है, संपत्ति वेस्ट होती है। तो कहने का मतलब है कि जब वो अंतर्मुखी होंगे तो हम गहराई से चेक करेंगे कि इसको हम वेस्ट नहीं समझते, कई बातों को हम फालतू नहीं समझते। फालतू थोड़ी है, फालतू थोड़ी समय गवा रही हो, फालतू थोड़ी खा रही हूँ, फालतू थोड़ी बैठी हूँ, ऐसे समझो। कहाँ कोई किसी थोड़ा टोक देवे या कहाँ मान शान नहीं मिले, फालतू थोड़ी मैं यहाँ पर आई हूँ, कुछ चाहिए। तो ये सब बातें थोड़ा देखने की हैं कि वो स्वच्छ हैं, श्रेष्ठ हैं। तो जितना जितना हमारे में परखने की शक्ति आती जाएगी, निश्चय पक्का होता गया, अपने आप में स्वमान में टिकते गए, परमपिता परमात्मा की पहचान समझ में आ गई, तो हर चीज बेस्ट है। और बाबा तो हम बच्चों को, हमारे जीवन को ही, जो हीरे से कौड़ी तुल्य बन गया था, उसको फिर से हीरे तुल्य बना रहे हैं, बेस्ट बना रहे हैं ना। हमको इस बात की खुशी है कि वैसे जीवन सभी मनुष्य आत्माओं का गृहस्थी में रहते, समय भी, संपत्ति भी, श्वास भी, स्किल्स भी, कहने में आता सफल होते हैं, पर सफलता की खुशी रहे। इतना सब कुछ करने के बाद भी मनुष्य खुश नहीं है। क्यों? उसको रियली सफल नहीं किया है।
बेस्ट नहीं किया है, तो बेस्ट यूज है एक परमात्मा की याद में हम जो भी हम करें तो वर्ष अपने आप ही चेंज होता चला जाएगा। बाबा की समझ से परख से अंतर्मुखी होकर के गुणगाही दृष्टि से देखेंगे तो हमारे आप गुण खत्म होते चले जाएंगे। तो जो बाबा की शिक्षाएं हैं वही दर्पण भी है तो मैग्नीफाइंग ग्लास भी है, और अपनी डिटर्मिनेशन जो है वो शक्ति है, रियलाइजेशन की शक्ति से हमारी व्यर्थ जीवन समर्थ बन जाती है। सकारत खाली नहीं पर समर्थ बनती है। श्रेष्ठ कार्य के लिए खाली नहीं बनती पर इतनी शक्तिशाली बन जाती है जो दूसरे को भी के व्यर्थ को भी भस्म करती है। इसलिए हमारे जो सबसे बड़ी व्यर्थ बात तो हमारी जो फालतू चीजें जिसको कोई पसंद नहीं करता, क्रोध कोई पसंद करता है? कोई पसंद करेगा? तो हम जितना उसको रियलाइज करें कि मेरा स्वरूप तो शांत स्वरूप ही है, प्रेम स्वरूप है, हमारा खत्म करने का तरीका भी पॉजिटिव है। नेगेटिव से नेगेटिव नहीं खत्म होता, पॉजिटिव शक्ति से नेगेटिव खत्म होता है। जैसे आज बाबा ने कहा कि कोई झूठ बोल रहा है और आप झूठ बोलने वाले को देख के कहते हो बाबा वैसे तो मुझे कभी गुस्सा नहीं आता है, परंतु कोई झूठ बोलते हैं ना इसलिए मुझे गुस्सा आता है, या नाराजगी होती है या अंदर जोश आता है। तो बाबा ने आज क्या कहा कि जोश आना, और अगर वो झूठा है सच असत्य है तो जोश आना गुस्सा करना ये सत्यता नहीं है ना, और सभ्यता नहीं है। तो क्योंकि अंदर अशुद्धि आ गई ना अहम भाव की, वहम की। जब अहम और वहम होता है तो हमारी विशेषताएं जो है वो विशेष नहीं रहती, उनको दाग लग जाता है। जब कल्याण की भावना और रहम की भावना होती है तो उसका परिवर्तन ऑटोमेटिक होता है। मशीनरी में वेस्ट कैसे बदल गया पता भी नहीं चलता। तो जैसे विज्ञान की शक्ति वेस्ट को इतना बेस्ट बना देती है जो पहचान नहीं आती कि ये कोई वेस्ट से बना हुआ है। जब तक वो बतावे नहीं, वो दिखाते हैं फिर कभी कभी वीडियो में कि कैसे रबिश से कैसे वो इंडिया का एक भाई लखपति करोड़पति बन गया, रबिश का कॉन्ट्रैक्ट लेके। ऐसे कई सारी दुकानें दिखाते हैं, ये सिर्फ जो प्लास्टिक फेंकते हैं उसके कपड़े बनते हैं, उसके ब्लैंकेट बने हुए हैं, समझो मतलब जो भी है तो बनी हुई चीज दिखाते हैं। तो बाबा भी हमको हमारा सतयुग में हम जाते हैं ना, पुराना भुलवा देता है एकदम। बेस्ट ही रहता है, वर्स्ट की तो कोई संस्कार ही नहीं रहता है। तो इतना योग अग्नि चाहिए ना, तो कैसे बेस्ट करें? एक तो अपने स्वमान में रहें, पहली बात संबंध जोड़े शक्ति भरने के लिए। दूसरी बात स्वमान में रहे, निश्चय रहे, उस स्वमान में भी निश्चय रहे। तीसरी बात परिवर्तन करने की दृढ़ता, परखने की शक्ति आ गई तो डिटर्मिनेशन प्रतिज्ञा अपने आप से करे। और चौथी बात भावना को बदली करे, शुभ भावना शुभ कामना, अपने लिए भी शुभ भावना शुभ कामना, दूसरों के लिए भी। तो फिर अशुभ भी शुभ में बदल जाएगा, रात दिन के बदले प्रभात हो जाएगा। क्योंकि बाबा का तो काम यही है ना, कांटे को फूल बनाने आता है, सिखाता भी यही है कि मिट्टी के कीड़े को भ्रमरी बन करके उड़ना बना सिखा दो। तो बाबा भी हम बच्चों को कलयुग में जब जीवन वर्स्ट हो गया तो संगम युग पर हीरे तुल्य जीवन बेस्ट बना रहे हैं। इसीलिए उस बाबा के लिए फिर हमको चारों ही सब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़े, हर बात पर ध्यान। जैसे आज बाबा ने कहा 4 बातों का निश्चय चारों ही तरफ से पक्का करना है। ऐसे जो हमारा लक्ष्य बेस्ट का,
श्री कृष्ण ऐसी दुनिया जहाँ तन का कोई रोग नहीं, मन की कोई अशांति नहीं, धन की कोई कमी नहीं, प्रकृति का कोई प्रकोप नहीं, राजा का कोई भय नहीं, गवर्नमेंट का कोई बंधन नहीं, कर्मों का कोई हिसाब किताब नहीं, कोई बंधन नहीं है, निर्बंधन। तो बाबा कहते जीवन मुक्त दुनिया में जाना है ना, तो जीवन मुक्त का मतलब 6 बंधनों से मुक्त, क्योंकि वो व्यर्थ है, शक्ति व्यर्थ करता है, संबंध लिमिटेड कर देता है। तन का बंधन, उसमें मान का, भान का, अभिमान का, अहंकार का, कितने बंधन है। धन का बंधन भी होता है, हर एक चीज का बंधन है। तन का बंधन, धन का बंधन, मन का बंधन, संबंध का बंधन, समाज का बंधन, राइट, गवर्नमेंट का बंधन, प्रकृति का बंधन, अपने कर्मों के हिसाब किताब का बंधन। सतयुग में यह कोई भी बंधन नहीं है। जीवन में रहते, जीवन में मुक्त से मुक्त है। तो वो जो बीज है, चैतन्य शक्ति जो वाला बीज, उसके चित्त में अंदर की चैतन्यता अगर लाएंगे, वो शक्ति इमर्ज करते रहेंगे। बाबा ज्ञान सूर्य से ज्ञान लेकर के, शक्ति लेकर के, तो हमारे जो गंदगी है वो भी स्वच्छता आती चली जाएगी और छिपी हुई शक्ति इमर्ज हो जाएगी। फिर से वही स्वच्छता, दिव्यता प्रकट हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आप जानकी दादी का एक्सपीरियंस सुनाने लगी थी, पर शायद अच्छा, हाँ तो जानकी दादी को भी बस बेस्ट से बेस्ट कैसे किया कराया। तो दादी जानकी जी कहती थी कि उनकी ड्यूटी थी नर्स की। तो नर्स की ड्यूटी में अभी जो सब्जी बनाने वाली है वो तो जरूर है, चलो था तो उस समय बेगरी पार्ट, पर फिर भी सब्जी आई ना। समझो मिसाल के तौर पर घी आया, मिसाल के तौर पर पालक आई, ऐसे सब्जियां आती हैं। तो कोई थोड़ा जो है बहुत गल गई है, गली नहीं है, पर पत्ता दूसरे के साथ मिक्स हो गया है, तो ऐसे ही अलग कर देंगे, क्योंकि समझ तक कोई बीमार ना हो जावे। अच्छा, एप्पल है छीला, तो बाबा कहते थे बच्ची वास्तव में विटामिन इसी में, छिलके में ही है। तो उसका बाबा फिर कहते थे कि ये जो है, इन चीजों को तुम इसका जूस बना लो, इसकी कोई ना कोई चटनी बना लो। तो निर्मल शांता दादी भी यही कहती थी कि हम लोग जो है एप्पल को काटते थे ना, तो उसके छिलके को चटनी बना देते थे, थोड़ा मसाला डाला, जीरा डाला, नमक डाला। अच्छा, साथ में कुछ पत्ते जो भी हैं उसके पुदीने के डाले, चटनी बन जाती थी। तो बाबा ने ऐसा समय, जिस समय बिल्कुल जिसको इकोनॉमी का पाठ चल रहा था, तो एक बाबा की याद में, एक की नाम में, एक की लगन से, एक में मन लगा हुआ है, तो व्यर्थ को सफल करेंगे, बेस्ट बनाएंगे, यूजफुल बनाएंगे। इकोनॉमी और एक नामी का अवतार बनना है। ओम शांति। दीदी, एक छोटा सा जो अनुभव था जब बाबा के साथ सीढ़ी चढ़ रहे थे आप, तो वो हमें बहुत अच्छा सबको लगता, वो कर पाए? याद आएगा आपको? याद है जब आप एक बार सीढ़ी चढ़ रहे थे किचन के पीछे से ऊपर की तरफ, और बाबा ने आपका हाथ थामा हुआ था? एक बार आपको बाबा ऊपर ले जा रहे थे ना, तो आपने, मैंने बाबा को कहा था, बाबा मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ प्रोग्रेस किया है, मेरी अवस्था कुछ ऊंची हुई है, ऊंची होती है, थोड़ी नीची हो जाती है, फिर नशा चढ़ता है, फिर थोड़ा कम हो जाता है। तो मैं नहीं समझती हूँ कि मैंने कोई प्रोग्रेस की है। तो उस समय
एक्चुअली टैक्सी का जमाना नहीं था, मतलब टैक्सी नहीं होती थी माउंट आबू में, बस में ही आना जाना होता था। होती भी होगी तो हम लोगों ने तो कभी टैक्सी नहीं ली थी, बस से ही जाना है, बस से ही आना है। फिर उसके बाद ये टैक्सी का आना शुरू हुआ, तो बाबा ने कहा कि बच्ची तुम कैसे आई हो? तो 4-5 इकट्ठे थे तो टैक्सी हो गई थी, टैक्सी लाई थी, तो टैक्सी में आई बाबा। तो बाबा ने कहा ये टैक्सी ड्राइवर जब टैक्सी चला कैसा लगा तुमको ऊपर आने का टैक्सी में? मैंने कहा अच्छा लगा बाबा, ये वाइंडिंग रूम है जैसे वो मैंने नोट किया, 7 घूम है। जब माउंट आबू पर चढ़ते हैं तो वो घूम के आती है ऊपर नीचे, उसमें 7 घूम का फिर वो एक स्थान बना हुआ है। तो मुझे अच्छा लगा कि कैसे घूम के आते हैं। तो बाबा ने कहा कि जब वो घूम रही थी तो थोड़ा साइड नीचे जा रही थी ना गाड़ी, ऐसे लगा ना। मैंने कहा नहीं बाबा वो नीचे तो नहीं जा रही थी। कहा कि तुमने कहा ना 7 घूम से, मतलब वो ऊपर नीचे से ऐसे ही। मैंने कहा बाबा नहीं, उनका ड्राइवर का जो डायरेक्शन था वो तो ऊपर ही आने का था ना, वो तो रोड ऊपर नीचे थी, बाकी रोड नीचे आके फिर ऊपर आ जाती थी। चक्कर लगाने में ऊंचा उठने में पहले नीचे जाती थी फिर ऊपर उठती थी, फिर ऊपर की तरफ आ रही थी। तो बाबा ने कहा कि तुमने फिर ड्राइवर को रोका नहीं कि नीचे जा रही? हाँ मतलब था नीचे जा। बाबा ने कहा जब तुमने देखा कि ड्राइवर नीचे की तरफ जा रहा है तो आप कहो ना भाई हमको तो ऊपर जाना है। तो मैंने कहा नहीं बाबा, कोई गाड़ी का डायरेक्शन थोड़ी चेंज किया, गाड़ी का डायरेक्शन तो वही था। तो बाबा ने कहा जैसे पुरुषार्थ करना ये ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने का है। आज पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो ऊंचाई नीचाई है, पर जो जीवन का लक्ष्य है ना वो कभी नहीं चेंज होना चाहिए। लक्ष्य जो शुरू से बनाया है कि हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा की शक्तियों से संपन्न बनना है, देवता कुल में जाना है, दैवी गुणों की धारण करना है, ब्रह्मा का संतान ब्राह्मण सच्चा बनना है। जो लक्ष्य है ना जीवन का उसको सदा पक्के रखो, फिर ऊंचाई नीचाई आएगी भी सही तो अभी आपको मुश्किलात नहीं होगी, एंटरटेनिंग लगेगा। और मम्मा ने फिर दूसरे ढंग से समझाया था। मम्मा से भी मैंने एक बार बात की थी। मम्मा को मैंने कहा कि मम्मा मुझे बीच बीच में ऐसे लगता है जैसे कि मैं यानी स्टक हो गई हूँ, पुरुषार्थ आगे बढ़ नहीं रहा, मुझे मेरे कुछ परिवर्तन नहीं आया है। हाँ मैंने कहा इसमें आप बढ़ नहीं रहा, ये बाबा को कहा था और मम्मा को कहा था कि मम्मा मुझे लगता है मेरे में कुछ परिवर्तन नहीं आया, बदली नहीं हूँ मैं कुछ। मम्मा ने कहा अच्छा नहीं बदली हो? मैंने कहा नहीं कुछ परिवर्तन लगता नहीं है कि मैं कुछ बड़ी हूँ, कुछ परिवर्तन हुआ है। तो मम्मा ने मेरे से 1-2 बातें पूछी, अभी तेरे को पार्टी का निमंत्रण मिले तो जाओगी? मैंने कहा नहीं मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है ना, क्या फालतू समय जाएगा ना। अच्छा फिर ऐसे ही कोई भोजन के लिए बुलाए, फिर जो भी भोजन खिलाए, नहीं वो तो हमारा मम्मा आप ये कोई बात ऐसे थोड़ी मैं कर सकती हूँ। तो मम्मा ने कहा तुम बदली थोड़ी हो। तुमने कहा ना मैं बदली नहीं हूँ, खान पान बदली हुआ है, रहन सहन तुम्हारा बदली हुआ है, दिनचर्या तुम्हारी बदली हुई है, पहले वाली थी वो नॉर्मल हो गई अभी, तो इसलिए तुमको प्रोग्रेस नहीं लगती है, पर परिवर्तन तो हुआ है ना। परंतु अहम ना आ जावे, लेजीनेस ना आ जावे, केयरलेस ना होवे। इसलिए एक बात ध्यान रखनी है कि ऊंचा बहुत जाना है। अभी जितना चढ़ गए हैं वो तो ठीक है, फिर वो चढ़ गए हैं तो रिलैक्स हो गए बस, परंतु ऊंचा जाना है, इसलिए चलते चलना है, बढ़ते जाना है। तो मम्मा ने मिसाल दी कि जैसे आपको 5 मंजिले मकान पर जाना है तो आप फिर वहां मम्मा ने ये कहा था कि तुम क्यों थोड़ा हताश हो जाती हो, शायद दूसरों से कंपेयर करती हो, ये ज्यादा बदल गए हैं, मैं नहीं इतनी बदली हूँ, इनमें तो बहुत परिवर्तन आया, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं आया। दूसरे को नहीं देखो, अपने आप को देखो
कि आपने जर्नी शुरू कहाँ की थी, कैसी थी आपकी उस समय मन की स्थिति कैसी थी, व्यवहार की स्थिति कैसे थी, विचार की स्थिति कैसे थी, वो अपने आप से सोचो। तो पहले अपने से चेंज करो, परिवर्तन करो। परिवर्तन तो अपने की बात है ना, दूसरे की थोड़ी कॉपी करने की थोड़ी बात है। तो अपने से परिवर्तन देखो, मैं कितना तो खुशी अंदर होएगी, परंतु अहंकार ना आ जावे। उसके लिए क्या करो फिर, 2 मंजिल पर पहुंचे तो नीचे से देखा ना, अरे मैं इतनी यहाँ नीचे से चढ़ी हूँ ऊपर, बस 3 मंजिल और जो है, तो इसलिए ऊपर जाना होगा ना। तो जब तक ऊपर नहीं पहुंचे ऑफ कोर्स तब तक चढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, पर निराश नहीं होना है। अहम भी नहीं आवे, निराशा भी नहीं आवे। ये है ब्राह्मण जीवन की पुरुषार्थ की विधि। तो इसका निश्चय चाहिए, बाबा साथ चाहिए, ज्ञान का मंथन चाहिए, योग शक्ति चाहिए, व्यवहार में अपने पर अटेंशन चाहिए। तो सब चीजें जो ऐसे ही बिना सोचे समझ के हमारी सफल नहीं हो रही थी, वो सफल हो जाती। ओम शांति। थैंक यू दीदी। बस अब थोड़ा सा आपका और हम समय लेंगे, थोड़ा सा योग जिसके लिए सब बेचैन है। हाँ, ठीक है, 10 मिनट योग कराएंगे, कोई बात। ठीक है ना, 10 मिनट, क्वार्टर टू 10। सही है। ओम शांति। ओम मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप आदि स्वरूप की स्मृति से आत्म स्थित शुद्ध आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। शुद्धि मेरी शक्ति है।
पवित्रता मेरी सत्यता है, जीवन की सभ्यता है। मैं आत्मा स्वधर्म में स्थित, ज्ञान सागर की संतान, ज्ञान दर्पण में स्वदर्शन करने वाली, स्वयं के दिव्य स्वरूप को देख दिव्य स्मृति में स्थित रहने वाली, सूर्यवंशी विष्णु कुल की आत्मा हूं। सच्चिदानंद की संतान, सत्यम शिवम सुंदरम की संतान, मैं आनंद स्वरूप आत्मा, प्रेम के सागर की संतान, प्रभु प्रेम की छत्र छाया में पलने वाली, पवित्र प्यार में पलने वाली, प्रेम स्वरूप शुद्ध आत्मा,
मन के संकल्पों को एकाग्र करने वाली एक रस स्थिति में रूहानी रस में रमी हुई आत्मा मेरा मन शुद्ध शीतल सरोवर की तरह है। शांत, शुद्ध, शीतल। शिव बाबा की संतान, सत्यम शिवम सुंदरम की संतान, आनंद का झूला झूलने वाली आनंद स्वरूप। आनंद के वाइब्रेशंस, प्रभु प्रेम का अनुभव तन मन सहित आनंदित कर रहा है। हर श्वास, हर संकल्प प्रभु मिलन के सुख का अनुभव करा रहा है।
परमात्म संबंध में सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति समाई है। मैं सर्वशक्तिमान की संतान, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। सत्य स्वरूप आत्मा, शुद्ध स्वरूप। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी व्यस्त होते भी आपने समय निकाला, उतना अच्छा टॉपिक, उतना ही सुंदर योग। मेरे को लगता है कि सभी ने अशरीरीपन का अनुभव जरूर किया होगा। इतना पावरफुल योग। तो ऐसे ही दीदी को हम चाहेंगे फिर कभी समय मिले, क्योंकि हम सब ऑनलाइन से दीदी जुड़े हुए हैं इस समय, अलग अलग देश के कोने से, विदेशों से, और इससे सुनहरा मौका शायद मिल ही नहीं सकता था कि इस थोड़े से समय में हम सब आपसे रूबरू कर सके और बाबा की उपस्थिति का भी अनुभव किया। हमने बहुत एंजॉय किया। तो हम सब दीदी को हाथ हिला के थैंक्स कर सकते हैं ना? हम थैंक्स कर दें, सब हाथ हिलाएं, दीदी को शुक्रिया करें। बहुत बहुत थैंक यू दीदी, बहुत बहुत दिल से थैंक्स। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति।
ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आप सबका भी सबसे पहले तो बाबा का थैंक्स जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो सका, दीदी जुड़ सकी, और साथ साथ में ही आप आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े, बाबा आप सबको खींच रहा है आपके मन बुद्धि की तार को, कि देखो कैसे बाबा के जो नूरे रतन बच्चे हैं ना, कैसे आप देखते ही फील हो जाता कि जैसे कि सब ऑलरेडी फरिश्ते बन चुके हैं। यही हमारा सबका लक्ष्य है। और ऐसे ही बाबा की याद में, बाबा की श्रीमत पे चलते हुए हम सब ने ब्राह्मण सो फरिश्ता बन जाना है। थैंक यू सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। तृप्ति बहन आपका बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी ही, मेरे ख्याल से अगले संडे या उससे अगले संडे, एक और बहुत सुंदर प्रोग्राम जहां मधुबन से जुड़ेंगे या जहां से जुड़ेंगे, वो क्लास होगी, वो आपको बता दी जाएगी। थैंक यू। ओम शांति। शांति भाई जी, ओम शांति। ओम शांति भाई जी, थैंक यू वेरी मच।